स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे टिश्यूज की। बहुत सिंपल सा है, जल्दी से देखते हैं। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक ही ऑरिजिन से डेवलप्ड हुए हैं। ठीक है, अब ऑरिजिन से डेवलप्ड हुए का मतलब क्या देखिएगा, हमने बोला कुछ टिश्यू किससे डेवलप हुए हैं? एक्टोडर्म से। कुछ टिश्यू किससे डेवलप हुए हैं? एंडोडर्म से। कुछ टिश्यू किससे डेवलप हुए हैं? मेसोडर्म से। यानी उनका ओरिजिन क्या रहेगा? सेम, और फंक्शन भी क्या रहेगा? सेम। ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? याद रखिएगा, टिश्यूज। So, simple definition of tissue is a group of similar cells with same origin and functions. यानी हार्ट की जो सेल्स हैं, they are forming हार्ट टिश्यू। किडनी की जो सेल्स है, they are forming किडनी टिश्यू। तो हार्ट की सेल्स का फंक्शन सेम रहेगा और किडनी के टिश्यूज का फंक्शन क्या रहेगा? सेम, राइट? Now, this tissue term was given by a scientist called Francois Bichat. Francois Bichat ने टर्म दी थी क्या? टिश्यू। While the study of tissue is called histology. याद रखिएगा, study of tissue is called histology. This histology term was given by Mayer, while the histology, the father of histology was Marcelo Malpighi. तो ये तीन साइंटिस्ट आपने याद रखने हैं। Francois Bichat gives the term tissue. Study of tissue, histology. Histology term was given by Mayer, and the father of histology is Marcelo Malpighi. Simple है? चलिए आगे देखते हैं। हमने बोला कि ये जो टिश्यू जो है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम 3 जर्म लेयर एज एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये 3 जर्म लेयर हैं जो हमारी बॉडी के क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं, राइट? और इस प्रोसेस को, बनने के प्रोसेस को, टिश्यूज के फॉर्मेशन के प्रोसेस को किससे? इन जर्म लेयर से क्या कहा जाता है? हिस्टोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है? सो हिस्टोजेनेसिस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नाउ आगे फॉरवर्ड चलते हैं। टिश्यूज हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। 4 टिश्यूज हैं। हम यहां पर हमारा जो टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है उसमें 2 टिश्यूज आ रहे हैं, एक तो एपिथेलियल और एक कनेक्टिव। कौन से नहीं आ रहे हैं? मस्कुलर और नर्वस। ये हम बाद में देखेंगे। अभी आज में हमें ये दोनों टिश्यूज को कंप्लीट करना है, तो लेक्चर थोड़ा लेंथी होएगा, जिसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा और एक नून में, आफ्टरनून में आपको दूसरा सेकंड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो हम पहले एपिथेलियल टिश्यूज की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू की, राइट? मस्कुलर और नर्वस हमारे अभी टेस्ट में नहीं आ रहा है, हालांकि इनके सेपरेट चैप्टर्स हैं आपके 11th क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट 2 टिश्यूज की बात करेंगे, फर्स्ट एपिथेलियल की, सेकंड कनेक्टिव की। ओके, सो फर्स्ट टिश्यू जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, व्हिच इज आल्सो नोन एज एपिथेलियम, राइट? Now this epithelium tissue या epithelium is also known as covering tissue. इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? covering tissue। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग कौन बना रहा है? एपिथेलियम, पहली चीज। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मिल रहे हैं, कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, उसकी कवरिंग भी कौन बना रहा है? एपिथेलियम। सो इन 2 रीजन की वजह से एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यू। सिंपल। नेक्स्ट, अब ये जो टिश्यूज की जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में जो स्पेस जो होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेस, व्हिच इज एब्सेंट। वो नहीं है। तो क्या मैं इनको टाइटली पैक्ड टिश्यू बोल सकता हूं? हाँ, दे आर कॉल्ड टाइटली पैक्ड टिश्यू बिकॉज इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। क्लियर है? नाउ epithelial tissue are of 2 type. One is simple epithelium and next is compound epithelium. आपको डायग्रामेटिकली दिख रहा होगा। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं तो बहुत बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। क्या? सिंपल एपिथेलियम वो होती है जो एक सिंगल लेयर से बनी होती है, एक सेल से नहीं, एक सिंगल लेयर से बनी हुई है, while कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर से बनी हुई है। आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर की जो लेयर दिख रही है, इट इज सिंगल लेयर्ड, जबकि यहाँ पे रेड कलर की जो लेयर्स दिख रही हैं, दे आर मल्टीपल लेयर्ड, and these layers are present over a basement membrane. ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है, this is called basement membrane. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है which is made up of connective tissue, बाद में हम पढ़ेंगे। So this basement membrane के ऊपर कौन मिल रही है? एपिथेलियल टिश्यू मिल रही है। अगर सिंगल लेयर्ड मिल रही है, called simple epithelium,
मल्टीपल लेयर्ड मिल रही है, कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कंपाउंड एपिथेलियम बहुत सारी लेयर से बनी हुई है, तो इनका मेन काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जरा सोचिए हमारी स्किन का काम क्या होता है? बाहर जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको अंदर जाने से रोकती है। तो इतना आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या हमारी स्किन कौन सी एपिथेलियम होगी? कंपाउंड या सिंपल? आइडिया आपको लग ही गया होगा क्या? स्किन इज ए कंपाउंड एपिथेलियम व्हिच इज मेड अप ऑफ सेवरल एपिथेलियल लेयर्स। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इन दोनों एपिथेलियम की बात करेंगे, इनके टाइप्स की बात करेंगे, दोनों के टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? सिंपल एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम। हमने थोड़ा सा देखा था सिंपल एपिथेलियम क्या होती है, व्हिच आर सिंगल लेयर। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देख रहे हैं, तो देखिएगा दीज आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जहां पे भी वर्ड आ जाए स्क्वैमस, स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट, याद रखिएगा। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कौन सी होती है? एक ऐसी एपिथेलियम व्हिच इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल। जैसे हमने टाइल्स रख दी हैं, फ्लैट टाइल्स रख दी हैं, इस तरीके का अपीयरेंस अगर है सेल्स का, लेयर का, सिंगल लेयर का, देन दैट लेयर इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फ्लैट सेल्स लाइक टाइल्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर रेडिश अपीयरेंस में जो लिखी हुई है, दीज आर द एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज ये कहां पर मिलती है, तो देखिएगा इट इज प्रेजेंट और इट लाइंस द कैविटी ऑफ सीलोम। कैविटी और सीलोम मींस जैसे दिस पार्ट इज कॉल्ड थोरेसिक। ठीक है, ये वाला पार्ट जो दिस इज कॉल्ड थोरेसिक। अब इसके अंदर जो कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब थोरेसिक कैविटी की जो चारों तरफ लाइनिंग्स होंगी, ठीक है, वो कौन बना रहा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिमिलरली थोरेसिक पार्ट के नीचे कौन सा आता है आपका? एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन के नीचे कौन आता है? पेल्विक रीजन। तो एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग कौन बनाएगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। पेल्विक कैविटी की लाइनिंग्स कौन बनाएगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यानी जितने भी अंदर बॉडी के अंदर कैविटी है उसकी कवरिंग जो है वो कौन कर रहा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है पहला एग्जांपल। दूसरा, ब्लड वेसल्स, यानी हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। इनकी कवरिंग जो होती है, उस कवरिंग में कहीं ना कहीं लेयर्स मिलती हैं, जिसमें से एक लेयर क्या कौन सी होती है? कैसी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यानी ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग है वो भी कौन कर रही है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हालांकि इन जितने भी एग्जांपल है ये बाद में आपके सभी चैप्टर्स में आएंगे, अभी जस्ट एग्जांपल याद रखिएगा। तो ब्लड वेसल की लाइनिंग कौन कर रहा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हार्ट की कवरिंग जो होती है व्हिच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, याद रखिएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या मिल रही है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ब्रोंकियोल्स, याद रखिएगा, ये हमारे लंग्स जो होते हैं, उन लंग्स के अंदर जो डक्ट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। उनकी भी कवरिंग या लाइनिंग कौन कर रहा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है? उसी तरीके से हमारी किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। आप सभी ने नाम सुना होगा, 9th क्लास में देखा होगा आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो वहां पर एक पार्ट आता था, देखिएगा, दिस इज नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में ये कप शेप स्ट्रक्चर जो होती है दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये वाला पार्ट जो घुमावदार है, थोड़ा सा कर्व्ड है, दिस इज कॉल्ड पीसीटी। फिर अगेन कर्व्ड पार्ट इज कॉल्ड डीसीटी, और इनके बीच में एक यू शेप स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड हेनले लूप। ठीक है, पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी की फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और हेनले लूप की 2 आर्म्स है, एक नीचे जा रही है और एक ऊपर आ रही है। जो नीचे जा रही है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर आ रही है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और कहां पर मिल रही है? याद रखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब। कहां पर? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप ऑफ नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन की ये जो यू शेप हेनले लूप थी, इसकी डिसेंडिंग लिम्ब जो है वहां पर भी कौन मिल रही है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये एग्जांपल थे किसके? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के, विच आर फ्लैट सेल्स। क्लियर है? सेकंड,
कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, नाम से पता लग रहा होगा क्या कि कॉलम्स की फॉर्म में इस तरीके से कॉलम्स, लंबी टॉल सेल्स जो होंगी दे आर कॉल्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, प्लस इनके अंदर न्यूक्लियस कहां पर होता है, इनके बेस पर। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है देख लीजिए, सेल्स आर टॉल, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस। ठीक है, आगे देखिए ये कहां पर मिल रही है, हमारा गॉल ब्लैडर, याद रखिएगा कौन, गॉल ब्लैडर। लीवर के जस्ट नीचे होता है कौन, गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस नहीं बनाता, बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है, क्योंकि बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर, याद रखना। तो गॉल ब्लैडर जो होता है उसकी भी कवरिंग जो लेयर कर रही है वो कौन सी है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। बाइल डक्ट, अब देखिए लिवर से और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही हैं वो मिलकर बाइल डक्ट बना रही हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या लीवर से एक डक्ट निकली, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकली, दोनों जुड़ गई और जुड़ने के बाद जो डक्ट बन रही है दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। उस बाइल डक्ट की भी कवरिंग या लाइनिंग कौन कर रहा है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं जब आप चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आप पढ़ेंगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जो माउथ से लेकर कहां तक होती है, एनस तक होती है। उस एलिमेंट्री कैनाल, वो डक्ट जो होती है वो 4 लेयर से कवर्ड होती है। ठीक है, जिसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा, याद रखना कौन सी होती है, म्यूकोसा। ठीक है, वो म्यूकोसा जो लेयर है, उस म्यूकोसा लेयर में भी कौन मिल रही है आपकी, एपिथेलियम, कौन सी, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये दोनों आपको क्लियर है। नेक्स्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मेरे ख्याल से आपने डाइस देखा है सभी ने, ठीक है। इस तरीके से क्यूब शेप में अगर सेल्स मिल रही हैं तो सच एपिथेलियम इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल सा है। एग्जांपल देखिएगा, मैंने अभी भी आपको नेफ्रॉन में ये 2 वर्ड बोले थे, पीसीटी एंड डीसीटी। ये जो कर्व्ड पार्ट हैं जिनको हम कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कर्व्ड पार्ट। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आइदर पीसीटी और डीसीटी, इनकी लाइनिंग्स भी कौन कर रही है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पर मिल रही है, लाइंस द कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के कॉन्वोल्यूटेड पार्ट को कौन बना रही है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर है। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरीज, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर, इन सेक्स ऑर्गन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। ओवरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का। किससे, जर्म सेल्स से। वर्ड याद रखना, किससे, जर्म सेल्स से। और वो जर्म सेल्स जो लेयर बनाती हैं उस लेयर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या, टेस्टिस के अंदर कौन है, जर्मिनल एपिथेलियम एक लेयर है। ठीक है, उस जर्मिनल एपिथेलियम में सेल्स जो मिल रहे हैं दे आर कॉल्ड जर्म सेल्स, जो आगे जाकर क्या बनाएंगी, स्पर्म्स। सिमिलरली ओवरी के अंदर भी कौन मिल रही है, जर्मिनल एपिथेलियम, जिस एपिथेलियम की जो लेयर जो है उनकी सेल्स जो है वो क्या कहला रही है, जर्म सेल, जो आगे जाकर क्या बनाएंगी, ओवम। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो 3 इसके एग्जांपल और इसके करीबन 1 2 3 4 5 एग्जांपल इसके, 3 एग्जांपल इसके, 3 एग्जांपल इसके, याद रखिएगा। ये बहुत बेसिक से थे। आगे चलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब आप देखिएगा जरा, ये हमारी कॉल्यूमिनर थी और ये क्या थी, हमारी क्यूबॉइडल। आइदर कॉल्यूमिनर या क्यूबॉइडल के सरफेस पर अगर सीलिया मिल रहे हैं, क्या बोला मैंने, या तो कौन सी, कॉल्यूमिनर या कौन सी, क्यूबॉइडल के सेल्स के फ्री एंड्स पर क्या मिल रहे हैं, सीलिया मिल रहे हैं, सच एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। तो बेसिक सा था क्या, सेल्स में भी क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। सेल्स कैसी हो सकती है, या तो क्यूबॉइडल होगी या कैसी होगी, कॉल्यूमिनर, विच बियर सीलिया, जिनके ऊपर क्या मिल रहे हैं, सीलिया। ठीक है, अब देखिएगा ये कहां कहां पर मिल रही हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल के अंदर 12th क्लास में आएगा, हालांकि फिर भी आप लोग जानते होंगे, फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब। उस फैलोपियन ट्यूब में क्या मिलती है, आपकी सिलिएटेड एपिथेलियम मिलती है। ठीक है,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, ठीक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेजल चैम्बर है, नाक के अंदर क्या मिल रही है, याद रखना, कौन, सिलिएटेड एपिथेलियम। इंटरनल ईयर, याद रखिएगा, हमारा ये 11th क्लास में आएगा, हमारा जो ईयर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर, ठीक है। इंटरनल ईयर के अंदर भी क्या मिल रही है, सिलिएटेड एपिथेलियम। एंड लास्ट वन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आप सभी ने नाम सुना होगा कि कहीं ना कहीं माइक्रोविलाइज नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज जो होती हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि मैक्सिमम क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो और डाइजेशन हो। तो याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिलिएटेड एपिथेलियम मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोविलाइज। क्लियर है? सो ये हमने सिलिएटेड एपिथेलियम देखा है। एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मेरे ख्याल से नाम आपको समझ में आ गया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी एक ऐसी एपिथेलियम जो जिसका मेन काम क्या होगा, सिक्रीशन। ग्लैंड्स का मेन काम क्या होता है, सिक्रीशन। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होगी, एक ऐसी एपिथेलियम जो पर्टिकुलरली कौन सी है, ये जरूर याद रखिएगा, कॉल्यूमिनर है। कैसी है, कॉल्यूमिनर है। तो कॉल्यूमिनर या मैं बोलूंगा मॉडिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जिसका मेन काम क्या होएगा, सिक्रीशन। ठीक है, जैसे लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। ये जितनी भी ग्लैंड्स मैंने बोली हैं, दीज ग्लैंड्स इंटरनली मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिनका मेन काम क्या है, कुछ ना कुछ क्या करना, सिक्रीट करना। ठीक है, तो ये जस्ट हमने सिंपल एपिथेलियम देखी है जिसके हमने टाइप्स देखे हैं। अब इन पांचों टाइप्स को एक बार आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जब हमने पढ़ा इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, ग्लैंड्स कितनी तरह की होती हैं, उनके सब टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर बात करी थी किसकी, अभी थोड़ी देर पहले, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, राइट। ऐसी एपिथेलियम जो ग्लैंड्स के अंदर मिल रही है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती है, तो मेनली ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप। हम यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं, वन इज एंडोक्राइन एंड वन इज अदर इज एक्सोक्राइन। एक और तीसरा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड मिक्सोक्राइन, व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। वो हम बाद में देखेंगे, अभी पहले हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा सिंपल। एंडोक्राइन क्या होती हैं, ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास कोई डक्ट नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसी ग्लैंड जिनके पास कोई डक्ट नहीं है, यानी डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन, जिनका मेन सिक्रीटरी मटेरियल होता है हार्मोन्स। जो क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स। तो सिंपल 2 वर्ड याद रखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, डक्टलेस, जिनका सिक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स को वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। क्लियर है? एग्जांपल देखिएगा, थायराइड ग्लैंड, उन्हीं थायराइड ग्लैंड के ऊपर मिलती हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ब्रेन में हमारे यहां पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। ठीक है, किडनी के ऊपर मिलती है कौन सी, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, हार्ट के ऊपर होती है कौन सी, थाइमस ग्लैंड। तो कई सारी ग्लैंड्स होती है व्हिच आर एंडोक्राइन इन नेचर। सिंपल। Second, just opposite to endocrine, that is exocrine, means these are ductless, so these are duct containing glands. यानी ऐसी ग्लैंड जिनके पास खुद की क्या है, डक्ट है, those glands are called exocrine gland। और इन ग्लैंड्स का मेन सिक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, they are enzymes। इनका मेन सिक्रीटरी प्रोडक्ट क्या था, हार्मोन्स। इनका क्या है, एंजाइम। these are ductless and these are duct containing glands। ठीक है, आइए, एक्सोक्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इसके टाइप्स देख रहे हैं किसके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। सो दीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप, वन इज ट्यूब्यूलर एंड वन इज एल्व्यूलर। एक जो है उसका नाम है ट्यूब्यूलर और एक का नाम है एल्व्यूलर। अब ट्यूब्यूलर जो है वो भी 2 तरह की, एक सिंपल ट्यूब्यूलर, एक कंपाउंड ट्यूब्यूलर। एल्व्यूलर भी 2 तरह की है, सिंपल एल्व्यूलर एंड कंपाउंड एल्व्यूलर। इनकी हम बाद में बात करेंगे, सिंपल और कंपाउंड की। पहले हम मीनिंग देखते हैं कि ट्यूबुलर का मतलब क्या है और एल्व्यूलर का मतलब क्या है। देखिएगा डायग्राम में, देखिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रही है। इस स्ट्रक्चर में एक अंदर की तरफ फोल्ड दिख रहा है, एक
ट्यूब बनती हुई दिख रही है। समझ में आ गया? ये जो ट्यूब जो बन रही है, अंदर की तरफ फोल्डिंग जो हो रही है और यहां पर जो अंदर की तरफ फोल्डिंग हो रही है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। यहां पर सीधा स्ट्रेट हो रही थी, लेकिन यहां पर नीचे जाकर एक सैक बन रहा है, एक फूला हुआ पार्ट बन रहा है। ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस इज कि बिलो पार्ट, बेसल पार्ट इज स्वोलन एंड द यहां पर सोलन पार्ट नहीं मिलेगा, स्ट्रेट पार्ट मिलेगा। किसका? ट्यूब्यूल का। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, पहला। दूसरा, ग्लैंड्स का मेन काम क्या था? सिक्रीशन। अब देखिएगा, यहां पर जो सिक्रीटरी सेल्स है, मैंने उनको मार्किंग की है रेड कलर से। ये सेल्स जो हैं यहां पर जो सैक में मिल रही थी, जो फूले सोलन पार्ट में मिल रही थी, केवल इन्हीं का ही काम क्या होता है? सिक्रीशन। यानी जो भी सिक्रीशन होएगा वो यहां पर गिरेगा। ठीक है, और यहां से जब यहां पर निकल जाएगा सिक्रीटरी मटेरियल, तो यहां से होता हुआ फिर वो कहां आएगा? बाहर, सरफेस पर। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा, सिक्रीटरी सेल्स यहां पर तो कहां पर मिल रही थी? केवल सोलन पार्ट में मिल रही थी, लेकिन यहां पर सारी जगह पर रेड मार्किंग हो रही है। सारे एरियाज में कौन सी सेल्स मिल रही हैं? सिक्रीटरी। यानी यहां पर भी सिक्रीशन होएगा और सरफेस पर भी सिक्रीशन होएगा। यानी यहां पर जो सिक्रीटरी मटेरियल है वो तो बाहर तो आएगा ही आएगा, साथ ही ये वाली जो सेल्स हैं ये भी सरफेस पर क्या करेंगी? सिक्रीशन करेंगी। सो देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन ट्यूबुलर एंड एल्वियोलर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। चलें आगे, नेक्स्ट। अब ट्यूबुलर आपकी दो तरह के, वन इज सिंपल एंड वन इज कंपाउंड। एल्वियोलर सिंपली आपकी दो तरह के, सिंपल एंड कंपाउंड। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अगर सिंगल फोल्डिंग है, एक सीधी फोल्डिंग बस एक बार मिल रही है, दैट इज कॉल्ड सिंपल। क्या आपको यहां पर ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? नहीं। अगर ब्रांचेस निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही, दैट इज कॉल्ड सिंपल ट्यूबुलर। ठीक है, लेकिन अगर ब्रांचेस निकल जाएं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड ट्यूबुलर। तो आपके कोर्स कंटेंट में है व्हाट आर सिंपल ग्लैंड्स, व्हाट आर कंपाउंड ग्लैंड्स। तो याद रखना, अगर ब्रांचिंग नहीं हो रही है, दोस ग्लैंड्स आर कॉल्ड सिंपल ग्लैंड्स, और अगर ब्रांचिंग हो रही है, दे आर कॉल्ड कंपाउंड ग्लैंड्स। ट्यूबुलर सिंपल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कंपाउंड ट्यूबुलर आपको समझ में आ गया। सेम बेसिक फिनोमेना यहां पर भी है। सिंपल एल्वियोलर मींस ब्रांचिंग नहीं हुई, कंपाउंड एल्वियोलर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ब्रांचिंग हो रही है, लेकिन ब्रांचेस का लास्ट पार्ट यहां पर कैसा होएगा? सोलन होगा, फूला हुआ होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सिंपल ट्यूबुलर कहां पर मिल रही है? याद रखिएगा, ये वर्ड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में आएगा। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं, याद रखिएगा, जहां पर डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है। बस इतना सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं। क्या? हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसका नाम होता है सक्कस एंटेरिकस, जिसका सिक्रीशन कहां पर होता है? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन में। ये वर्ड याद रखना कि क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन कहां पर मिल रहे हैं? इंटेस्टाइन में, जो कौन सी ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिंपल ट्यूबुलर को। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपाउंड ट्यूबुलर कहां पर मिल रही है? हमारी किडनी में मिल रही है, और कहां पर मिल रही है? टेस्टिस में। ओके, सिमिलरली सिंपल एल्वियोलर कहां पर मिल रही है? आपने टॉड नाम सुना होगा, काइंड ऑफ फ्रॉग होता है। ठीक है, उसके बैक पार्ट पर क्या मिलती हैं? याद रखिएगा, पॉइजन ग्लैंड्स मिलती हैं, जहरीली ग्लैंड्स मिलती हैं। वो ग्लैंड्स जो हैं वो कैसी होती है? सिंपल एल्वियोलर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कंपाउंड एल्वियोलर। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, मैमरी ग्लैंड्स। याद रखिएगा, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, आपसे कोई पूछे मैमरी ग्लैंड्स किस में होती है? मेल्स में होती है, फीमेल्स में होती है? तो याद रखना, दोनों में होती है मैमरी ग्लैंड्स, मेल में भी और फीमेल्स में भी। बट डेवलप्ड किस में होती है? फीमेल्स में। अनडेवलप्ड होती है किसमें? मेल्स में। क्लियर है? तो मैमरी ग्लैंड्स जो होती हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड एल्वियोलर। सो दिस इज जस्ट द बेसिक आइडिया ऑफ ग्लैंड्स, पूरा याद करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम एपिथेलियम पढ़ेंगे। कौन सा? ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? सिंपल एपिथेलियम। सॉरी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? हमारा सिंपल एपिथेलियम। इसके बाद हम अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, सो नेक्स्ट एपिथेलियम इज कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हमने देखा सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर्ड। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारी लेयर हैं, that is called compound epithelium। लेकिन आपने जरूर याद रखना है कि if this is basement membrane,
इसके ऊपर कई सारी लेयर हैं, वो लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर है, यानी कंपाउंड एपिथेलियम की लोअर मोस्ट लेयर जो है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम मैल्पीजी या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। याद रखिएगा, या तो हम उससे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम मैल्पीजी या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जो कैसी हो सकती है, या तो क्यूबॉइडल या कॉलमिनर। ठीक है, आइदर क्यूबॉइडल हो सकती है या कॉलमिनर हो सकती है। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट हम टाइप्स की बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। सबसे पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। देखिए स्क्वैमस का मतलब आपको समझ में आता है फ्लैट सेल्स। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयरिंग, यानी हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। एंड सारी की सारी जो हैं वो सारी की सारी सेल्स कैसी है, स्क्वैमस, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, स्ट्रेटम मैल्पीजी या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इट मींस अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर या तो क्यूबॉइडल होगी या कैसी होएगी, कॉलमिनर होएगी। उस एक लेयर के ऊपर सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, स्क्वैमस होंगी, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्लियर है? अब ये दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड केराटिनाइज्ड और वन इज कॉल्ड नॉन केराटिनाइज्ड। क्या होता है देखिएगा, हमने बोला कि ऊपर वाली जो स्क्वैमस लेयर है, कौन सी, अपर मोस्ट जो स्क्वैमस लेयर होएगी, अगर वो डेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेड, तो जो खाली एरिया है, जो एम्प्टी एरिया है, उन डेड सेल्स के कारण उस एम्प्टी एरिया में इनसॉल्युबल प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड केराटिन प्रोटीन। वर्ड याद रखना, कौन सा प्रोटीन है, केराटिन। ठीक है, हमारे नेल्स, हेयर्स, स्किन, इन तीनों पार्ट्स में क्या मिलता है, केराटिन। उसके अलावा सींग जो होते हैं, हॉर्न्स जो होते हैं, उनमें भी क्या मिलता है, केराटिन। क्लॉज जो होते हैं उनमें भी क्या मिलता है, केराटिन। हूव्स जो होते हैं उनमें भी क्या मिलता है, केराटिन। तो याद रखिएगा, केराटिन प्रोटीन इज एन इनसॉल्युबल प्रोटीन। कैसा होता है, सॉल्युबलाइज नहीं होता, कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। दैट केराटिन प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाता है कहां पर, हमने बोला, देखिएगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर मान लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिल रही है, कौन सी, स्ट्रेटम मैल्पीजी। उसके ऊपर सारी की सारी कैसे मिल रही हैं, आपकी स्क्वैमस। और बिल्कुल ऊपर वाली जो स्क्वैमस थी वो खत्म हो गई, डेड हो गई है, और वहां पर क्या एक्यूमुलेट हो गया, केराटिन। ऐसी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को हम क्या बोलते हैं, केराटिनाइज्ड स्क्वैमस। जो कहां पर मिलती है, याद रखिएगा, हमारे स्किन की जो एपिडर्मिस होती है वो क्या कैसी होती है, हमारी केराटिनाइज्ड होती है। अब इतना कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पर जो लेयर जो मिल रही है, मैंने अभी भी आपको बोला स्किन में मिल रहा है ना केराटिन, तो ये केराटिन कैसा है, इनसॉल्युबल है, यानी किसी भी चीज को अंदर जाने से रोकेगा। सो दिस स्किन एक्ट एज ए बैरियर, किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज ए बैरियर। क्लियर है आपको? सेकंड, जस्ट अपोजिट, यहां पर जो अपर, देखिए यहां पर अपर कौन सी थी, स्क्वैमस, यहां पर भी अपर कौन है, स्क्वैमस। लेकिन यहां पर अपर स्क्वैमस क्या हो गई थी, डेड, यहां पर डेड नहीं हुई। यहां पर डेड होने के बाद वहां पर क्या एक्यूमुलेट हो गया था, केराटिन, यहां पर केराटिन एक्यूमुलेट नहीं हुआ। सो इट इज कॉल्ड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस। क्लियर है? कहां पर मिल रही है, हमारी आंखों का वो वाला पार्ट जो सामने वाले को दिखाई दे रहा है, दैट व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। तो याद रखिएगा, कॉर्निया में मिल रही है कौन, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। और हमारी माउथ कैविटी जो होती है अंदर की, उसकी लाइनिंग्स जो है, उसकी कवरिंग जो है, वो भी कैसी है आपकी, नॉन केराटिनाइज्ड है। एंड द लास्ट वन इज ईसोफेगस। आप जानते हैं कहीं ना कहीं फूड पाइप जो होता है, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस, उसकी लाइनिंग भी किससे बनी हुई है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। क्लियर है आपको? ये फर्स्ट कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। चलें आगे। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, नाम से पता लग रहा है कई सारी लेयर्स होंगी। ठीक है, नीचे वाली कैसी है, आइदर क्यूबॉइडल हो सकती है या कैसी हो सकती है, कॉलमिनर। बाकी इसके ऊपर जितनी भी हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, क्यूबॉइडल हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल, कंजंक्टिवा ऑफ आईज। जब हम हमारे आई बॉल की बात करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तब वहां पर आपको ये वर्ड मिलेगा कंजंक्टिवा। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में थिनेस्ट, सबसे पतली मेम्ब्रेन जो होती है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिवा। थिनेस्ट मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस कहां पर मिल रही है, हमारी आंखों में। दैट कंजंक्टिवा जो है, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड आप सभी ने नाम सुना होगा, क्या स्किन के बिलो क्या मिल रही है, आपकी स्वेट ग्लैंड्स मिल रही हैं जो स्वेट रिलीज कर रही हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। दैट डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर, नाम से पता लग गया मल्टीपल लेयर्ड हैं, और वो सारी की सारी मल्टीपल लेयर्ड जो है कैसी हैं आपकी, कॉलुमिनर है, यानी कॉलम्स में है। क्लियर है। अब ये कहां पर मिल रही है, डक्ट्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। याद रखिएगा हमारी बॉडी में 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसमें से एक द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड यहां पर मिलती है, बिलो ईयर कैप्सूल, इस जगह पर, कान के नीचे यहां पर। ठीक है, इस ग्लैंड का नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड, यहां पर मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा ये पैरोटिड ग्लैंड जब इन्फेक्शन से फूल जाती है तो उस डिसऑर्डर को बोला जाता है मम्प्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, उनकी डक्ट जो होती है, उस डक्ट की कवरिंग किससे बनी हुई है, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियम से। सिंपल। लास्ट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम में वर्ड आ रहा है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, एक से दूसरे में या दूसरे से पहले में। ठीक है, यानी एक स्ट्रक्चर दूसरे में बदल रही है, दूसरी स्ट्रक्चर पहले में बदल रही है। ठीक है, देखिएगा क्या है यहाँ पर, दीज आर नॉन केराटिनाइज्ड। फर्स्ट, सबसे पहली चीज कैसी होती है, ये नॉन केराटिनाइज्ड। कितनी लेयर्ड होती है, 2 to 6 लेयर्ड होती हैं। ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वेयर सेल चेंज देयर शेप, जहां पर सेल्स जो है वो अपनी शेप को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। Like when organ is filled, then uppermost layer stretch and appear flat, and alternatively they appear cuboidal. क्या मीनिंग है? सपोज देखिएगा, ये दो मान लेते हैं, ये हमारी 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर थी, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। ठीक है, हमने इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोला है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ऊपर वाली जो लेयर जो है क्यूबॉइडल थी। कैसी थी, क्यूबॉइडल थी। ठीक है, क्यूब लाइक थी, और अंदर ये मान लेते हैं एक ऑर्गन पे मिल रही हैं। किस पे मिल रही है, ये एक ऑर्गन पे मिल रही है, मान लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर में मिल रही है। ठीक है, अब सपोज दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर में द आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है आपकी, क्यूबॉइडल है। अंदर यूरिन भर रहा है, क्या भर गया, यूरिन भर गया। जैसे यूरिन भर जाएगा, ये जो क्यूबॉइडल जो थी, जो क्यूब शेप में थी, कैसी होगी, स्ट्रेच हो जाएगी। ये जो क्यूबॉइडल जो थी क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी, कंप्रेस होएगी, और कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। अब जरा सोचिए, ये जब कंप्रेस होएगी, पिचकेगी, फ्लैट हो जाएगी, तो कौन कॉन्ट्रैक्ट होएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो यूरिन रिलीज आउट होएगा या नहीं आएगा। समझ में आया? That's why we call them transitional epithelium। क्यों? क्योंकि इनकी अपर सरफेस पे जो लेयर की सेल्स है उनकी शेप क्या हो रही है, चेंज। ठीक है, क्यूबॉइडल से कैसी हो रही है, स्क्वैमस, या स्क्वैमस से कैसी हो रही है, क्यूबॉइडल। That's why we call them transitional epithelium। एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, कहां पर मिल रही है, यूरिनरी ब्लैडर में मिल रही है। यूरिनरी ब्लैडर में कौन आ रही है, याद रखिएगा, यूरेटर आ रही है। ये 2 डक्ट आ रही हैं विच आर कॉल्ड यूरेटर, जो कहां से आती हैं, किडनी से आती हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर में कौन सी एपिथेलियम मिल रही है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो बच्चों, ये हमारा खत्म हुआ है क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जब मैं आपको नेक्स्ट अपलोड करूंगा, उसमें हम बात करेंगे कौन से एपिथेलियम की। हमारा नेक्स्ट इज हमारा कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे। सॉरी, एपिथेलियम बोल दिया। नेक्स्ट टिश्यू हम बात करेंगे कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने ये खत्म किया कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है?
सो कल ही मैं आपको ये दोनों वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, तो एक बार इसको देखिएगा ढंग से। ओके देन।